शहर के बीचों बीच एक पुरानी सी तंग गली थी जिसका नाम था राजदा गली। लोग इस गली को राजदा चाट गली भी कहते थे क्योंकि यहाँ एक छोटी सी ठेले वाली दुकान थी जहाँ चाट का मजा लेने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। ठेला संभालने वाली और कोई नहीं बल्कि एक गरीब औरत थी। सब उसे राजदा चाट वाली के नाम से जानते थे। राजदा का असली नाम रजनी था, लेकिन बचपन से ही सब उसे राजदा कहकर बुलाते थे। वह गरीब परिवार में पैदा हुई थी। बचपन से ही गरीबी ने उसके सपनों को तोड़ दिया था। जब और बच्चे स्कूल जाते, किताबें पढ़ते, तो राजदा अपने माँ के साथ बर्तन मांजने और घरों में झाड़ू पोंछा लगाने निकल जाती थी। पिता बीमार रहते थे और रोजगार करने लायक नहीं थे। माँ जैसे तैसे घर चलाती थी। समय बीता, माँ भी इस दुनिया से चली गई। घर की जिम्मेदारी अब राजदा पर आ गई। पिता अब और बूढ़े हो चुके थे। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया। ऐसे हालात में राजदा ने ठान लिया कि अब वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर नहीं बल्कि अपने दम पर कुछ करेगी। उसे याद था कि उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटी, मेहनत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। ठेले की शुरुआत। राजदा के पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन हिम्मत थी। उसने मोहल्ले के एक जानकार से पुराना ठेला उधार लिया। उसने सोचा कि क्यों न चाट का ठेला लगाया जाए, क्योंकि गली में रोज लोग आते जाते रहते थे। शहर में चाट की बहुत डिमांड थी और वह बचपन से अपनी माँ के साथ चटपटे मसाले मिलाना सीख चुकी थी। पहले दिन उसने उधार के पैसों से आलू, मसाले, पापड़ी और इमली का पानी खरीदा। सुबह सुबह पिता का आशीर्वाद लिया और ठेला गली के कोने पर खड़ा कर दिया। शुरुआत में लोग हिचकिचाते थे। गरीब सी औरत, फटे पुराने कपड़े और साधारण ठेला, कौन खाएगा वहां से चाट? मगर किस्मत को भी मेहनत पसंद आती है। एक दिन गली से गुजरते एक रिक्शे वाले ने सोचा, चलो ट्राई करते हैं, भूख भी लगी है। उसने चाट खाई और दंग रह गया। चटनी का खट्टा मीठा स्वाद, कुरकुरी पापड़ी और मसालों की खुशबू ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने जोर से कहा, वाह बहन, ऐसी चाट तो मैंने कहीं नहीं खाई। धीरे धीरे उसके ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहते, चलो राजदा चाट वाली के यहाँ चलते हैं। मुश्किलें और ताने। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। मोहल्ले के कुछ लोग ताने कसते, अरे ये क्या ठेला लगा लिया, गली गंदी करेगी। बेचारी गरीब औरत, कब तक चलेगा इसका धंधा? राजदा सब सुनती पर चुप रहती। उसके लिए ये ठेला सिर्फ ठेला नहीं था, बल्कि उसके जीवन की आखिरी उम्मीद थी। पैसे बहुत कम बचते थे। कभी चाट बिक जाती, कभी सारा सामान बर्बाद हो जाता। कई बार तो रात को पिता और राजदा बिना खाना खाए सो जाते। लेकिन अगले दिन फिर हिम्मत जुटाकर वह ठेला लेकर खड़ी हो जाती। चाट का जादू। राजदा की चाट में एक अलग ही स्वाद था। उसके मसालों में माँ का प्यार, संघर्ष की तपिश और भूख की सच्चाई घुली थी। यही वजह थी कि जो एक बार उसकी चाट खाता, वह बार बार वहीं लौटकर आता। धीरे धीरे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके लिए वह जगह खास बन गई। बच्चे स्कूल से लौटते तो कहते, माँ 2 रुपए दो, हमें राजदा चाट वाली के यहाँ जाना है। दिन बीतते गए और राजदा का चाट का ठेला अब धीरे धीरे लोगों की पहली पसंद बनने लगा। उसकी चाट का नाम अब सिर्फ गली में ही नहीं बल्कि आसपास की बस्तियों तक पहुंच गया था। लेकिन जितना नाम बढ़ रहा था, उतनी ही नई नई मुश्किलें भी सामने आने लगीं। पुलिस का डर। एक दिन अचानक 2 पुलिस वाले गली में आए। उन्होंने राजदा का ठेला देखा और कड़क आवाज में कहा, अरे ओ औरत,
किसकी इजाजत से यहाँ ठेला लगा रखा है? पता है ये जगह गैरकानूनी है। चलो उठाओ अपना सामान वरना जब्त कर लेंगे। राजदा घबरा गई। उसके हाथ कांपने लगे। ठेले पर रखा इमली का पानी हिलने लगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग सोच रहे थे कि अब राजदा का ठेला हमेशा के लिए चला जाएगा। राजदा ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं गरीब औरत हूं। घर में बूढ़ा बाप है। यही ठेला ही मेरा सहारा है। अगर आप यह भी छीन लोगे तो हम भूखों मर जाएंगे। पुलिस वाला कठोर स्वर में बोला, ये सब हमें मत सुना। नियम सबके लिए बराबर हैं। अब चलो 50 रुपए निकालो, तभी ठेला यहीं खड़ा रहेगा। उस दिन राजदा के पास पूरे दिन की कमाई मुश्किल से 60 रुपए थी। उसने कांपते हाथों से 50 रुपए पुलिस वालों को थमा दिए। ठेला बच गया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भूख और जज्बा। उस रात जब राजदा अपने बूढ़े पिता के साथ बैठी थी तो उनके खाने के लिए बस एक सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक था। पिता ने बेटी की आंखों में आंसू देखकर कहा, बेटी घबराना मत। जो रास्ता तूने चुना है उसमें मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन हिम्मत मत हारना। याद रख, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। पिता के शब्द राजदा के दिल में उतर गए। उसने निश्चय किया कि अब चाहे कितनी भी रुकावट आए वह ठेला नहीं छोड़ेगी। ग्राहकों का प्यार। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी राजदा की मेहनत समझने लगे। जो पहले ताने कसते थे वही अब उसकी चाट खाने आने लगे। एक दिन एक कॉलेज की लड़की अपनी सहेलियों के साथ आई। उसने चाट खाई और बोली, आंटी आपकी चाट तो पूरे शहर में सबसे बेस्ट है। मैं हर हफ्ते यहाँ आऊंगी। यह सुनकर राजदा के चेहरे पर गर्व की चमक आ गई। उसके दिल ने कहा, शायद यही मेरी जीत की शुरुआत है। नई चुनौती, अमीर चाटवाला। लेकिन जैसे जैसे राजदा का ठेला मशहूर होने लगा, पास के बड़े बाजार में बैठे एक अमीर चाटवाले की कमाई घटने लगी। उसका नाम था मल्होत्रा। वह बड़ा ठेला चलाता था जिसके ऊपर चमकती लाइटें, बड़े बड़े बोर्ड और महंगे मसाले होते थे। जब उसे पता चला कि लोग अब गली में राजदा की चाट खाने जा रहे हैं तो वह जल भुन गया। उसने अपने नौकर से कहा, ये औरत कौन है जो मेरे धंधे में टांग अड़ा रही है? इसका ठेला यहीं से हटवा दो। अगले ही दिन उसके आदमी गली में आए और राजदा से बोले, देखो औरत, यहां से ठेला हटाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये इलाका मालिक मल्होत्रा का है। राजदा का दिल धक से रह गया, मगर उसने डरते डरते कहा, भाई मैं तो बस अपने बाप के लिए 2 वक्त की रोटी कमा रही हूं। आपका बड़ा धंधा है, मेरी छोटी सी दुकान से आपको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन वो लोग धमकी देकर चले गए। उम्मीद की किरण। राजदा डर तो गई थी, मगर अगले दिन भी हिम्मत जुटाकर ठेला लगाने पहुंची। और उस दिन एक अजीब चमत्कार हुआ। गली में से गुजर रहे एक स्थानीय अखबार के पत्रकार ने राजदा का ठेला देखा। उसने चाट खाई और स्वाद से दंग रह गया। उसने राजदा से उसकी कहानी पूछी और फिर अखबार में एक बड़ा लेख छाप दिया। गरीबी में हिम्मत की मिसाल, राजदा चाटवाली। अगले ही दिन से राजदा के ठेले पर